क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं, जिसका पहला पार्ट हमें दे रखा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। इनके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं आंसर के, तो जो इनको सॉल्व करके आंसर आएगा उसमें से जो भी इसमें होगा उस पर टिक कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए हमें क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। जब 9 को आप यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में आ रहा है 9, तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, यानी 10 को इधर ले लेता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा और इधर आकर के माइनस का 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू कितना, 1। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ये इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। तो कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 1, तो यह आ जाएगा 9 1 ज़ा 9। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये दे रखा है, इसमें से जो आंसर इसका होगा उसको सही कर देंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइन और कोस में तोड़ेंगे पूरे क्वेश्चन को। तो 1 को ऐसे ही रखा, प्लस 10 थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा तो लिख सकता हूँ, प्लस सेक थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ 1 अपॉन कोस थीटा तो लिख सकता हूँ। यहाँ पर 1 ऐसी रखेंगे, कोट को लिखना चाहें अगर हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो लिख सकते हैं, कोसेक को लिखना चाहें 1 अपॉन साइन थीटा तो लिख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले सारे क्वेश्चन को हमने साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम की बात जब हम यहाँ पर करेंगे तो कोस थीटा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कोस की जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कोस थीटा आ जाएगा, प्लस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को हम ऐसे लिख लेते हैं कोसाइन थीटा, प्लस यहाँ पर जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा, प्लस जिसके अपॉन में जिसके अपॉन में कुछ नहीं, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई, साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा और माइनस, क्योंकि अपॉन में वही है जो एलसीएम है, यहाँ पर 1 भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम यहाँ पर ये करेंगे कि साइन थीटा को पहले लिख लेंगे, कॉस को बस में बाद में लिख लेंगे। साइन थीटा को पहले लिख लिया, कॉस को बाद में लिख लिया। क्यों लिखा है अभी बताता हूँ। साइन को पहले, कोस को बाद में, प्लस में 1 ऐसे रखेंगे हम। यहाँ पर कॉस थीटा को आप ऐसे रख लें, और यहाँ पर हम देखेंगे ये साइन थीटा को ऐसे रखा, प्लस कॉस थीटा, बाकी और किसी को कुछ नहीं करेंगे, इनको सबको ऐसे रखेंगे हम। अब देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को ब्रैकेट में रख लेता हूँ, तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे, मैं अगर इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, एक ब्रैकेट ये वाला मैंने बना लिया, और एक फिर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, और नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर ली, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना आ गया, साइन थीटा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये देख लीजिए कि जो आपको मालूम है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है। दोनों ब्रैकेट अगर बिल्कुल एक जैसे हैं, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कर देते हैं अगर दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ब्रैकेट पूरा ये मान लीजिए आप, और एक पूरा ब्रैकेट ये मान लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। इन दोनों ब्रैकेट्स में ये पहली वाली टर्म साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक जैसी है, साइन थीटा प्लस यहाँ पर साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक जैसी टर्म है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। बस किस चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, माइनस और प्लस का फ़र्क है। तो जो पहले वाला है, पहले वाले का मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर
और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर ये कितना दे रखा है, कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसको आगे लेकर के चलते हैं अब हम। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें मालूम है पहले वाले का स्क्वायर और प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और प्लस 2 से पहले वाले की मल्टीप्लाई और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई, और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, और अपॉन में आ जाता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस में 2 साइन थीटा और इंटू कितना कॉस थीटा हो जाता है -1, और अपॉन में आ जाता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये कैंसिल, साइन से साइन, कॉस से कॉस खत्म, यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो इसमें से एक ऑप्शन था हमारे पास 2, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें सेक ए प्लस 10a जो है उसको लेना है यहाँ पर, इंटू 1 माइनस साइन ए इसको लेना है। अब हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और प्लस 10 को लिख सकता हूँ साइन ए और अपॉन में कॉस ए, और इंटू में 1 माइनस साइन ए को मैं ऐसे ही रखूँगा। अब आप क्या करेंगे, नीचे जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कॉस है जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाला ऐसे ही, प्लस जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाला एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए को ऐसे रखेंगे। जब आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 1 माइनस साइन ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस ए। दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हों, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो हमें मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लिया जाता है। दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अगर मैं लिखना चाहूँ कॉस स्क्वायर ए तो लिख सकता हूँ, और अपॉन में कितना है कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर वाले को कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए इंटू कॉस है, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है, और नीचे लिखा हुआ है कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉस है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक कॉस ए भी होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे पास, इसका जब सॉल्यूशन हम लेंगे यहाँ पर तो 1 क्वेश्चन है हमारे पास, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए आपको एक बात ये मालूम है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो फॉर्मूला होता है ना वो सेक स्क्वायर ए का होता है। इसकी जगह हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो फॉर्मूला होता है वो कोसेक स्क्वायर ए का होता है। अगर कोसेक को मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ तो वो साइन बन जाता है, और सेक को नीचे लेकर के आता हूँ तो वो कॉस बन जाता है। तो कोसेक को मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, जब इसे ऊपर लेकर के जाऊँगा मैं तो ये कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और सेक को जब मैं नीचे लिखूँगा, नीचे लेकर के आऊँगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हमें मालूम है साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ चुका है।